प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आऊं हाँ असद मुमताज़। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून आई पीपल्स पार्टी में हुकूमत साज़ी लाइ अॼु अहम गॾिजाणी आहे। या उम्मीद कई पई वञे त ॿिन्ही पासनि खां इहा उम्मीद कई पई वञे त जेको डेडलॉक आहे उहो अॼु ख़तमु थियण जा इम्कान आहिनि। ॿिन्ही पासनि खां लचक ॾेखारण जो मुज़ाहिरे जी उम्मीद पिणु कई पई वञे। ॿिए पासे बिलाल भुट्टो ज़रदारी अॼु ॾाढो कैटेगोरिकली चयो त असां जेके मुतालबा रखिया आहिनि अॼु बि पंहिंजे मुतालबनि ते क़ाइमु आहियूं। ईअं नथो थी सघे त पीपल्स नून लीग सां नून लीग जे शर्तनि मूजिबि गॾु थियूं। हाणे डेडलॉक किथे आहे? आख़िर छो पीपल्स पार्टी हुकूमत जो हिसो न पई थियणु चाहे ऐं बैकडोर ते उन्हनि खे को सपोर्ट करणु पई चाहे? पीपल्स पार्टी इन तमामु तर अलायंस में चाहे छा थी? घुरण उन जी डिमांड्स कहिड़ियूं आहिनि ऐं नून लीग जी पोज़ीशन कहिड़ी आहे? नून लीग वटि हिन वक़्तु ऑप्शन्स कहिड़ा आहिनि? अॼु के प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त हीअ अगरि कोलिशन हुकूमत ठही बि वञे थी पई त हिन नई हुकूमत लाइ चैलेंजिस कहिड़ा हूंदा? हिन वटि इकोनॉमिकल चैलेंजिस कहिड़ा हूंदा? मुआशी महाज़ ते चैलेंजिस कहिड़ा हूंदा? पॉलिटिकल महाज़ ते चैलेंजिस कहिड़ा हूंदा? ऐं फॉरेन अफेयर्स ते चैलेंजिस कहिड़ा हूंदा? इन्हनि तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, अॻूणा एम्बेसडर आहिनि। आलमी मामलनि ते थोरे परॾेही मामलनि ते तमामु मुमताज़ नज़र अथनि। ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मिर्ज़ा अख़्तियार बेग साहब। पाण पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻुवान आहिनि ऐं हाणोकी चूंडनि में कराची मां क़ौमी असेंबली जा मेंबर चूंडिया आहिनि। ऐं असांखे लाहौर मां जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ तर्जे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब मियां ताहिर साहब। साईं डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी बज़ाहिर त तमामु वेझो असांखे नज़र अचनि था पिया। अगरि डेडलॉक आहे तव्हांखे छा थो लॻे त कहिड़नि ॻाल्हियुनि ते डेडलॉक आहे ऐं पीपल्स पार्टी लवाए छो पई हुकूमत जो हिसो थियण खां? न इन वक़्तु ॻाल्हि सिधी आहे ऐं पधरी आहे। लवाए इन करे थिए थी पई त जेके हाणे वक़्तु अचिणो आहे, तमामु माण्हू वक़्तु अचिणो आहे इन क़ौम ते, इन मुल्क ते, इन्हनि माण्हुनि ते, महांगाई जे लिहाज़ सां, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जे लिहाज़ सां, त उन लिहाज़ सां ॾिठो वञे त हर का वॾी पार्टी चाहींदी त उन्हनि ते ब्लेम न अचे। छो जो वधि में वधि इहा हुकूमत ठही बि त जेकी असांजी हालति आहे माशी तौर ते, जेकी असांजी हालति आहे पॉलिटिकल यानी सियासी तौर ते, जेकी असांजा हालति आहे माशरती तौर ते, जेका असांजी हालति आहे महांगाई जे लिहाज़ सां, त हीअ हालतुनि खे ॾिसी पार्टी को मथों अचे, ज़मीन मां अचे, कबऊं अचे, सॼी साइड तां अचे, मां नथो सम्झां त उहो साल सवा खां मथे छिके वञे त उन में माण्हू जेके आहिनि पोइ एतिरा कावड़ियल हूंदा त पोइ त रोडनि ते हलणु इन्हनि जो ॾुखियो थी पवंदो जेके हुकूमत में हूंदा। या ई जेके वॾी वॾी जेके इहे सायरनि वारी गाॾियूं खणी घुमंदा आहिनि, इन लाइ इहो ॾुखियो थी पवंदो त हीअ पब्लिक में वञी सघनि, त इन करे लवाइनि था पिया। ऐं ज़ाहिर आहे उन जो सबब बि आहे। ॾिसो जेको हाणे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आहे उन में कानून साज़ी जेका आहे उहा लेजिस्लेशन ॾुखी थी पवंदी। उन में मिनिस्ट्रियुनि ते काफ़ी तज़ाद हाणे छो नथा ठहनि पाण में, त मिनिस्ट्रियूं कहिड़ियूं हुजे, हाणे बि इन्हनि खे सुठियूं मिनिस्ट्रियूं ऑफर थिया आहिनि जेके तज़ाद वारी न हुजनि। मिसाल तौर ते मां नथो सम्झां त पीपल्स पार्टी चाहींदी त उनखे फाइनेंस मिनिस्ट्री उन्हनि खे मिले या अहिड़ी इंटीरियर मिनिस्ट्री मिले जंहिंजो डायरेक्ट वास्तो सिक्योरिटी सां ऐं ॿियनि मामलनि सां थींदो। फॉरेन मिनिस्ट्री में माइंड न कंदा, वठंदा, जेको आहे प्लानिंग में अचण में माइंड न कंदा, बाक़ी क्लाइमेट में अचण में माइंड न कंदा। ॿियूं अहिड़ियूं मिनिस्ट्रीज़ आहिनि जेके पब्लिक जे उन जे साम्हूं उनजो आम्हूं साम्हूं न थींदो आहे ऐं पब्लिक ते उनजो असरु यानी उनजी इमेज जो असरु जेको आहे उहो ख़राबु एतिरो न थींदो आहे। ऐं उन लिहाज़ सां क़ौम जो कॉन्फिडेंस एतिरो डाउन थी पियो आहे जंहिंजे करे इहा ॾुखियाई आहे। आख़िरी ॻाल्हि जेका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन्स ॾिनल आहिनि जंहिंमें आर्टिकल 38 में ॾिनल आहे त हर माण्हू जो वेलफेयर ऐं हर माण्हू जो जेको उनजी सोशल वेलफेयर बि ॾिसंदा ऐं उन्हनि खे काफ़ी सारी शयूं ॾिनल आहिनि, छत उन्हनि खे प्रोवाइड कंदा, उन्हनि खे जेकी बेसिक नेसेसिटी आहे प्रोवाइड कंदा। इन हिसाब सां बाक़ी जेके आर्टिकल्स आहिनि उन्हनि जी इम्प्लीमेंटेशन बि इन्हनि में तमामु, त इन जे करे पीपल्स पार्टी लवाए थी पई त वॾी पार्टी आहे, 4 सूबनि में उन्हनि जा ब्रांच आहिनि, इन जे करे उहो थोरी लवाए थी पई ऐं थोरो कसर खाई ऐं इहे मिनिस्ट्री जेके मां ॼाणायूं इहे मिनिस्ट्रीज़ शायदि एक्सेप्ट करे ऐं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जी ते उन्हनि पाण अनाउंस करे छॾियो आहे
तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एक्सेप्ट कंदा माना सदर जी पोस्ट कंदा स्पीकर जी कंदा सेनेट चेयरमैन जी 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 डॉक्टर साहब आउं वरी ॿीहर अवां वटि अचां पियो असांखे मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब बि जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जा मरकज़ी अॻुवाणनि ऐं हाणे क़ौमी असेंबली जा मेंबर पिणु चूंडिया आहिनि कराची मां मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। मिर्ज़ा साहब आप जरा माइक अनम्यूट करें, आपकी आवाज़ जी 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 मिर्ज़ा साहब अब आ रही है मिर्ज़ा साहब आवाज़। अरे मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि कितने चांसेस हैं कि आज जो मुलाकात होने वाली है वो मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने से इनकार क्यों कर रही है? देखिए, आपका सवाल बहुत ही अहम है। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून के साथ जो PDM 1 की हुकूमत करने का जो 16 महीने का तजर्बा है, वो तजर्बा बहुत तल्ख है। वो तजर्बा हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमने वो जिम्मेदारियां अपने ऊपर ली हैं उन फैसलों की जो हमारे वज़रा ने नहीं किया, जो मुस्लिम लीग नून की माशी टीम ने फैसले किए हैं। वो हमारे के ऊपर फैसले जिसमें रुपए की वैल्यूएशन का था, इन्फ्लेशन का था, IMF से एग्रीमेंट था, कीमतों का बढ़ना था, बिजली की, गैस की। तो हम एक तो ये नहीं चाहते कि हम किसी और की खराब कारकर्दगी की जिम्मेदारी लें और उसका मलबा हम पे पड़े। हम अपने फैसलों के तो कसूरवार बन सकते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के फैसले के हम कसूरवार नहीं बन सकते। दूसरी चीज ये है कि अभी तक बिलावल साहब का ये कहना है कि हम वोट दे देंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बनने में मदद दे देंगे, हम हुकूमत साजी में उनको मदद फराहम कर देंगे ताकि हुकूमत बनने में ताखीर ना हो, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये हमारा इस वक्त ऑफिशियल मौकिफ है। देखिए, हमारा वजूहात है, आपका सवाल था वजूहात क्या है। हमारी वजूहात ये है कि बिलावल साहब ने 10 नुकाती एक मंशूर दिया था यूथ के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 5 साल में उजरती दोगुना कर देंगे, यानी 20% इजाफा हर साल। हमने कहा था 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने को फ्री सोलर से हम बिजली देंगे। किसान कार्ड था, हेल्थ कार्ड था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बढ़ाना था नौजवानों के लिए, स्किल डेवलपमेंट और दूसरे IT के हमारे मंसूबे थे। 10 नुकाती प्रोग्राम था जी। उसके बाद हमने मंशूर भी दिया। तो क्या हम अपने मंशूर 10 नुकाती प्रोग्राम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जाके हम उनके तहत या उनके साथ हम पूरा कर सकेंगे? नहीं, कोई ऐसा इंश्योरेंस नहीं है। तो पहले भी हमारा वोट बैंक काफी मुतासिर हुआ है, और अब फिर PDM पार्ट 2 में भी हमारा वोट बैंक मुतासिर होगा। तो लिहाजा तो मिर्जा साहब मिर्जा साहब कतई कलाई माफ, क्या ये फिर इम्कानात हैं कि आप जरा फ्रंट सीट पे आ जाएं और गाड़ी का स्टीयरिंग आप पकड़ लें और मुस्लिम लीग नून जो है वो बैक सीट पे आ जाए? ये उनका नहीं है। उन्होंने तो हमें भी ऑफर किया था कि जी 3 साल हम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, 2 साल बिलावल साहब बन जाए। जो बिलावल साहब ने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि हमें स्प्लिट टर्म मंजूर नहीं है। हम तो बहुत खुले दिल से उनसे कह रहे हैं कि जी आप कारकर्दगी अपनी दिखाएं, और अच्छी कारकर्दगी है तो सब क्रेडिट लें आप, लेकिन अगर खराब कारकर्दगी है, अनपॉपुलर फैसले हैं, महंगाई में कमी नहीं आती, नई मुलाजमतों के मौके जो लोग मुंतजर हैं नहीं मिलते, IMF का एग्रीमेंट सक्सेसफुल मुज़ाकरात नहीं होते, तो फिर जिम्मेदारी भी आप लें, उसकी ब्लेम भी आप लें। हम नहीं शेयर करने को तैयार। ठीक है मिर्जा साहब, बड़ा वाज़ेह नुक्ता है। जी 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 मिर्जा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये जो पीपल्स पार्टी ने ये मौक़िफ़ उठाया हुआ है कि आप काम करें, हमारी सपोर्ट आपको पास है, क्या इसका एक बड़ा सबब ये है कि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है इस वक्त मौजूद है और जो इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी मौजूद है, उसको मद्देनज़र रखते हुए पीपल्स पार्टी ये फैसला कर रही है कि हमें हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना? और क्या आप ये समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाकई हुकूमत वजारतें लेने से इनकार करेगी? नहीं, मैंने आपसे जैसा जिक्र कर रहा था मैं कि इस वक्त कोई भी सियासी जमात हो
उसे 10 दफ़ा सोचना होगा कि वो हुकूमत में शामिल हो, और अगर हो तो किस अंदाज में हो, और अगर हो तो क्या उसको लेना है, अगर हो तो क्या उसने देना है, अगर हो तो क्या उसने पाना है, अगर हो तो क्या उसने खोना है। जब तक जितनी पार्टीज हैं, और हाँ यही जाहिर है दो बड़ी पार्टीज इस वक्त खास तौर पे इलेक्शन जैसा तैसा भी है उस लिहाज से यही दो पार्टियां हैं जो उभर के सामने आई हैं, और तीसरी तो अभी आज़ाद है, कल परसों से वो भी शायद पार्टी किसी में शामिल हो जाए तो फिर उनकी भी एक हैसियत हो जाएगी पीटीआई की, लेकिन अभी तक तो आज़ाद हैं सारे। तो बहरहाल मामला सिर्फ यही है इस वक्त कि हाँ ये सारे रिलक्टेंट हैं, उनको पता है कि इस वक्त मुल्क की जो मखदूश मईशत है, उनको पता है कि इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी जो है, उनको पता है कि इस वक्त आने वाले दिनों में कितनी और ज़्यादा मुश्किलात आईएमएफ के तरफ से जो कंडीशंस आएंगी उसमें आएंगी। इनको पता है कि मुल्क में 126 बिलियन के एक्सटर्नल डॉलर के एक्सटर्नल डेट हैं। इनको पता है कि मुल्क में तकरीबन 47 ट्रिलियन खरब खरब जो है जी इनकी ये इंटरनल कर्जे हैं, यानी कि आपके और मेरे पैसे बैंकों में जो पड़े हुए हैं वो हुकूमत ने कर्ज लिए हुए हैं। इनको पता है कि इस वक्त कलील वक्त में कोई इम्प्रूवमेंट ला ही नहीं सकता, सिर्फ स्टेबलाइज कर जाए तो वो भी शुक्र अदा करेंगे। तो जिसकी वजह से आपको ये नज़र आ रही है रिलक्टेंस, वरना तो चाहे प्राइम मिनिस्टरशिप 2 साल की हो या 5 साल की हो, 5 साल की तो सारों को अच्छी लगेगी, लेकिन कम के भी एक्सेप्ट शायद हो जाती। और मैं समझता हूँ कि ये एक दानाई वाला फैसला था कि इसको हुकूमत साजी के लिए या हुकूमत में शामिल होने के लिए पीपल्स पार्टी ने अपनी रिलक्टेंस उन्होंने दिखलाई है। एक दानाई वाला मामला है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो पिछले जो इलेक्शन के कैंपेन में देखा गया कि उन्होंने पहले के मुकाबले में ज़्यादा, ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने जो एक ख़ास स्टाइल उनका है उसके तहत उन्होंने इंगेजमेंट, यानी कि उसके तहत उन्होंने बाकी सूबों को भी साथ में बड़े बड़े वहाँ उन्होंने आउटरीच प्रोग्राम किया, यानी पब्लिक से राब्ते किए, जिससे कि पीपल्स पार्टी का वज़न बढ़ा है। और अगर इस वज़न को इस वक्त हुकूमत लेके और उसमें अगर सख्त फैसले आईएमएफ के मानने के बाद और जो मज़ीद इस वक्त महंगाई होनी है उसको अपने सर पर लेने के लिए, मैं समझता हूँ कि वो तैयार होना बड़ा मुश्किल का काम है। रहा सवाल कि हुकूमत साजी में मदद करना, तो वो वही वाली बात हो गई। अगर मुझे ये कहने दिया जाए कि साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, तो हुकूमत साजी में जब आ गए तो कुछ ना कुछ तो शमूलियत हो गई, लेकिन जाहिर है ज़्यादा उसमें ब्लेम नहीं आएगा। जिस तरह की बिल्कुल सही फरमाया मिर्ज़ा साहब ने, तो उसमें कोई ज़्यादा अवाम का गम व गुस्सा नहीं आएगा, वरना अवाम का गम व गुस्सा तो अभी इतना भर जाएगा कि लोग ये जो सायरन वाली गाड़ियां लेके और वो जो अपने तम तराक के साथ जो लेके जब फिरेंगे झंडे के साथ, तो सड़कों पर उनको नज़र आएगा, गम व गुस्सा नज़र आएगा, और जिसकी वजह से उनका आगे पीछे मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर इन हालात को यहाँ स्टेबल नहीं किया गया। जी ठीक, मिर्ज़ा साहब आप क्या समझते हैं कि नई आने वाली हुकूमत को सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे, और क्या आप समझ रहे हैं कि ये दोनों पार्टियां यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उस पर अभी से काम करना शुरू किया है कि हल कैसे निकालेंगे उनका? देखिए, हुकूमत नई आने वाले को, ये तो हम आपसे एग्री करते हैं कि कांटों की सेज होगी और इकोनॉमिक चैलेंजेस गंभीर दरपेश होंगे। उसमें पहला तो है कि लोगों की जो तवक्कात है, लोगों ने जो वोट दिया है आपके अश्योरेंसेस पे कि मुल्क में महंगाई जो है वो हम कम करेंगे, नई मुलाजमतों के मौके पैदा करेंगे, बिजली की गैस की कीमतें कम होंगी, फ्री बिजली देंगे, ये अगर आप नहीं कर सके तो आपको लोगों का जो रिएक्शन है, शदीद रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा आईएमएफ का एक प्रोग्राम है जिसका तीसरा रिव्यू है, 1.2 बिलियन डॉलर की उनके किस्त की अदायगी है, तीसरी किस्त की। और आईएमएफ का प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर किया था, इस तरह से किया था कि एक किस्त जो है वो अपना केयरटेकर गवर्नमेंट को मिली है, उससे पहले एक किस्त जो है पीडीएम को मिली थी, और तीसरी किस्त जो है ये 9 मुंतखब हुकूमत को वो देंगे, जो 4 अप्रैल को ये प्रोग्राम
तकरीबन खत्म हो जाएगा। तो एक तो हमने वो तीसरी किस्त के लिए क्वालिफाई करना, और फिर IMF जब खत्म हो जाएगा तो हमें एक बड़ा प्रोग्राम का सहारा चाहिए, जिसको शायद हम 5 बिलियन या 6 बिलियन डॉलर का लोन हो, जिसमें 5 साल तक के लिए वो प्रोग्राम हमें एक सपोर्ट देगा, ताकि डोनर्स एजेंसी का हम पे एतमाद रहे। हमारे डॉलर के बॉन्ड जो बाहर इशू हुए सिर्फ इस बुनियाद पे कि हुकूमत बनने की में ताखिर हो रही है, 1.25% कल क्रैश हुए जी। तो बाहर सबकी नजरें हैं कि कितनी जल्द एक मुस्तहकम और मजबूत हुकूमत बनती है। मैं दोनों लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुस्तहकम और मजबूत। मुस्तहकम मजबूत वो हुकूमत होगी जो फैसला करने में, मजबूत फैसला करने में, स्ट्रॉन्ग डिसीजन करने में इस्तात रखती हो। लेकिन अगर ये कमजोर हुकूमत है जी, मिली जुली हुकूमत है, बसियाकियों पे खड़ी हुई हुकूमत है, तो उसको मजबूत फैसले, स्ट्रॉन्ग फैसले करने में बहुत दुश्वारी होगी और उसके फिर मनफी नताइज हो। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि सिर्फ ये हुकूमत का कोलिजन एक हल नहीं है, उस कोलिजन को, उस मखलूद हुकूमत का आगे चलना भी है और डिलीवरी करना भी है, और उन चैलेंजेस को मीट करना है जो मैंने आपसे अर्ज किए। तो ये यकीनन एक कांटों की सेज होगी, और ये हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा कि आवाम को इतनी जल्द मुतमईन कर सकें, क्योंकि आपके पास वसाइल अब नहीं है, आपकी जेब खाली है, आपके अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। ठीक। लिहाजा आपको खसारा का सामना है, उस खसारे को भी पूरा करना है आपने। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कर्जों की अदायगी को भी आपने वक्त में अदा करना है। बॉन्ड ड्यू हो रहे हैं अप्रैल में 2024 में $1 अरब की, उसकी अदायगी आपने करनी है। और फिर आपने फास्ट ग्रोथ मॉडल पे जाना है, जिसमें 5 से 6% ग्रोथ हो। आप अभी जिस मॉडल पे गए हैं उसमें 2% की ग्रोथ IMF ने पेशन गोई किया। 2% में नई मुलाजमतें नहीं पैदा होंगी, 2% में आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। ये तो आपके गैर मुल्की में मुकीम पाकिस्तानी है जो $30 अरब का हर साल रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। और ये केयरटेकर गवर्नमेंट को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने कम अरसे महदूद मैंडेट के साथ आए थे और उन्होंने कुछ अच्छी माशी फैसले करके रुपये को मुस्तहकम रखा है। कि भलीकार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं त पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग में हुकूमत साज़ी जे हवाले सां अहम मुलाक़ात थियण वारी आहे। नई ईंदड़ हुकूमत के सियासी माशी तौर ते चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि ऐं उन्हनि जो छा उन्हनि हींअर खां ई उन हवाले सां पंहिंजो वर्क शुरू करे ॾिनो आहे, होमवर्क शुरू करे ॾिनो आहे, छाकाणि त 2018 में PTI पिणु इहा दावा पई करे त उन वटि 250 माण्हुनि जी हिकु 250 इकोनॉमिक्स जेके आहिनि उन्हनि जी टीम मौजूदु आहे। पोइ वरी अवां ॾिठो पिए त जेको हाल इकोनॉमी जो थियो हींअर नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी उन मां छा सिखियो आहे। वक़्फ़े खां अॻु में मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब इन हवाले सां ॾाढो तफ़सीली ॻाल्हि पियो ॿुधाईं। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब पिणु पंहिंजा तजिया ॾिना। डॉक्टर साहब, अव्हांखे छा पियो लॻे त छा असांजी जेका पॉलिटिकल क़यादत आहे उन वटि एतिरो पोटेंशियल आहे त मुल्क में जेके सियासी मामला आहिनि उनखे हल करे, जेके मुआशी मामला आहिनि उन ॾे बि हाणे अॻिते क़दम वधाए सघे? मां सम्झां थो मुआशी मामले में त टाइम लॻंदो, छो जे वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम नाउ अवेलेबल टू अस एंड द क्वेश्चन इज़ वेरी लिटिल। तव्हांखे हिकिड़ी मां एग्ज़ाम्पल ॾेई छॾियां त असां वटि जेको फिगर आहे इन हफ़्ते जी, उन मुताबिक़ 8.6 असांजो ट्रिलियन यानी खरब रुपया जेके आहिनि उहे असांजा हुकूमत जी जेका आहे आमदन आहे इन दफ़े। टोटल 12 खरब आमदन आहे ऐं 8.6 खरब आहे उहे असांखे कर्ज़ ऐं ब्याज में मोटाइणा आहिनि, जंहिंमें असांखे सूबे खे 5.4
ट्रिलियन सूबनि खे जेको उन जे हिसे में ईंदो आहे ॾियणो आहे। असां वटि पोयां 6 बिलियन बचंदा, माना असांखे 2 बिलियन खुटी पवंदा फ़क़ति कर्ज़ जे लाइ मोटाइण में। कर्ज़ लाइ बि असांखे कर्ज़ वठणो पवंदो, त मईशत जी त असांजी हालत इहा आहे। त इन जे करे मईशत ई रगड़ो ॾींदी का तमामु घणो। रहियो सुवाल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ज़ाहिर आहे हिकिड़ी वॾी पार्टी जेके आज़ाद मेंबर आहिनि उहे माठ करे न बीहंदा, माठ करे न वेहंदा। मां त ॾिसां थो पियो त जीअं असेंबली शुरू थींदी थींदी त उन वक़्तु जेको शोर शराबो हंगामो तव्हांखे नज़र ईंदो, उन मां ई अंदाज़ो थी पवंदो त सॼे साल असां वटि छा थींदो। पर चऊं था पिया ही 2 वॾियूं जेके पार्टी आहिनि, इन वक़्तु खपे इहो सभिनीनि पार्टियुनि खे, खणी उहो PTI हुजे, डिफंक्ट PTI भलो त न आहे उन्हनि वटि, या ॿियूं पार्टीज़ आहिनि। आई थिंक दे ऑल हैव टू जॉइन देयर हेड्स एंड हार्ट टुगेदर एंड दे शुड थिंक अबाउट द कंट्री। दे हैव टू ड्रॉ अ चार्टर of economy and charter of politics so that they are able to steer navigate the entire nation away from this turmoil। तो उन खां अलावा असांजो गुज़ारो थींदो न, ऐं ॿियो को रस्तो असां वटि आहे न। जी, बड़ी मेहरबानी। मिर्ज़ा साहब, आप क्या समझ रहे हैं, क्या इस पे काम हुआ है अभी से? स्पेशली इकोनॉमी की जो साइड है उस पर दोनों पार्टियों के जो जिनको संभालना है आगे चल के इकोनॉमी, उन्होंने अभी से काम करना शुरू किया है, या फिर PTI जैसा मामला फिर अभी दोबारा उसके रिपीट होने के चांसेस हैं? देखिए, जिस पार्टी के पास अच्छी माशी टीम अवेलेबल होगी, जो इदराक रखती हो माशी चैलेंजेस को दूर करने का, जिसके डोनर्स एजेंसी से अच्छे रेपो और क्रेडिबिलिटी हो, IMF के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो, जो ग्राउंड रियलिटीज को जानता हो, तो वो पार्टी तो भंवर से इस मुल्क को और इसकी माशी सूरत हाल को निकाल दे। लेकिन अगर फिर वही जो टीम आ गई जो 16 महीने थी जी, वही फाइनेंस मिनिस्टर आ गए जी, तो उससे ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि वो 16 महीने तो फेल रहे हैं। तो आपको लगता है कि डार साहब, आप अगर डार साहब की तरफ इशारा करें, तो आपको लगता है कि अगर डार साहब दोबारा वजीर खजाना बनेंगे तो फिर IMF के साथ जो मुआहदा होने वाला है, क्या वो फिर एक मरतबा फिर मुश्किलात का शिकार होने वाला है? नहीं, तो आप मेरे सवाल अब समझ गए। मैं जो जवाब दे रहा था कि एक अच्छी माशी टीम का होना बहुत जरूरी है, जो वक्त पे सही फैसले करे, वो टीम जिसको ग्राउंड रियलिटीज का इदराक हो, और वो IMF और दूसरे डोनर एजेंसी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप उसकी अच्छी रही हो। वो टीम आपको सही फैसलों से इस भंवर से निकाल सकती है। लेकिन अगर वही घिसी पिटी ट्राई की हुई टीम को आपने दोबारा मौका दिया, तो उसके नताइज मैं नहीं कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतने अच्छे होंगे। मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपना नुक्ते नज़र पेश किया। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आप दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मियाँ ताहिर साहब, मुल्क के मुमताज़ तज्ज़े निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं। मुझसे ज़रा हम इनसाइड ले लें और फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा कि क्या वाकई आपको लगता है कि अगर डार साहब दोबारा वज़ीर ख़जाना बनेंगे तो IMF के साथ एक मरतबा फिर हमारे मामलात कुछ बेहतर होने के बजाय क्या बिगड़ने के चांसेस हैं? मियाँ साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। मियाँ साहब मेरी जी, मियाँ साहब क्या इनसाइड है, क्या कोई बड़ी खबर आने वाली है आज रात तक के नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच के जो दरार है वो खत्म होने को है? देखें, चूंकि इलेक्शन हो गया है और इंतजार है सबको हुकूमत के बनने का, अनाउंसमेंट का, तो इसलिए हम थोड़ा उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। हालांकि ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई एब नॉर्मल सूरत हाल है जिसमें इतनी ज्यादा हाइप दी गई है कि हुकूमत नहीं बन रही और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। 27 तारीख को असम्बली में का इजलास बुलाया जाना है, उसके बाद जाके हुकूमत की बेसिकली उसके बाद हुकूमत की बनने का प्रोसेस शुरू होता है। तो बाकी रह गया कि क्या होने जा रहा है, तो होने वही जा रहा है जो पहले से चीजें हमें सबको पता है कि पीपल्स पार्टी और PTI मिलके हुकूमत बनाएंगे
और मैंने थोड़ा सा रोक लिया था। मैं उस फिक्रे को मुकम्मल कर देता हूँ कि जो पहले से तय था जी कि पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर हुकूमत बनाएंगे, और उसमें जाहिर है हर जमात एक सियासी अपना मौक़िफ़ रखती है, उनकी सियासत है, वो उसके मुताबिक वो हल्की फुल्की चीज़ें चलती रहती हैं। बिलावल जिस तरह कह रहे हैं कि हम अपनी शराइत पे जाएंगे, वो कह रहे हैं जी ठीक है आप अपनी शराइत पे आए, हम भी इस तरह बात करेंगे। वो ज़रा नून लीग वाले बहुत खुल के बात नहीं करते, इनके पास मौका है इस वक्त, पीपल्स पार्टी के पास, वो बात कर लेते हैं। इतनी सी बात है, वरना हुकूमत जो है वो बन जाएगी। और उसमें डिलेइंग की वजह जो है वो अगर आप जानना चाह रहे हैं तो वो ये है कि कुछ लोग जो पंजाब और बलूचिस्तान में स्पेशली जो आज़ाद जीते हैं, उनको आपने साथ मिलाने की दौड़ है, वो है असल वजह डिले होने की। कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो लोग उनके साथ आए, नून लीग चाहती है कि उनके साथ आए, उस पर थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं। वो 1-2 दिन में तय हो जाएंगे कितने लोग हैं वो, और मेरे ख्याल 2 आज, 2 और 1 3 लोग आज मिल गए हैं, एक तरफ, 2 एक तरफ। वो 2-3 और लोग होंगे, वो भी अपनी जब एफिलिएशन शो कर देंगे तो ये मामला भी खत्म हो जाएगा और हुकूमत की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको लगता है कि मामला पहले ही तयशुदा है, अब उनको जो है वो एक्चुअल शक्ल देने की जरूरत है? मामला उस वक्त तय हो गए थे जब पीपल्स पार्टी का रिजल्ट आ गया था। अच्छा। पीपल्स पार्टी का रिजल्ट आपको पता सबसे पहले आया था, और उसके बाद बाकी रिजल्ट लेट आए हैं। तो उस वक्त ये चीजें तय हो गई थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाएंगे, और वो ऊपर नीचे हो गया नंबर थोड़ा बहुत, वरना जाहिर है कि पहले से एक्सपेक्टेड नंबर ही थे। कोई 95 और 100 की बात कर रहा था, तो उसको 87 या 87 या 88 मिले डायरेक्ट इलेक्शन में। थोड़ा सा फर्क पड़ गया, वरना ये पहले से पता था कि इतना ही नंबर आना। बहुत ज्यादा किसी के पास भी अक्सरियत आने की तवक्को पहले भी नहीं थी। और जैसे रिजल्ट मैंने बताया, जिस तरह के पीपल्स पार्टी के रिजल्ट होंगे सबसे पहले फाइनल हुए थे, तो उसके बाद तो फिर क्लियर हो गया था कि अब तो हुकूमत बनेगी ही ऐसे। और यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दूसरे दिन लाहौर में थे। ठीक है, ठीक है मियाँ साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आपको लगता है कि दोबारा अगर वजारत ख़जाना नून लीग के पास आएगी और फिर डार साहब ही वज़ीर ख़जाना बनेंगे, तो फिर क्या दोबारा IMF के साथ कोई मुश्किलात होगी हमें? क्योंकि नया मुआहदा तो लाजमी चाहिए, हमें फौरी तौर पे चाहिए। पिछली दफ़ा डार साहब ने कुछ लोगों की सजेशंस नहीं मानी थी, कुछ मशवरे नहीं माने थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब कुछ अपने आदमी सीख जाता है। वो जो डिले हुआ था और डार साहब ने IMF को एक आध दफ़ा थोड़ी सी धमकी दी थी, उसका एक मनफी असर तो बहरहाल पड़ा था। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस दफ़ा डार साहब को बनाया जाएगा। लेकिन अगर बना भी लिया डार साहब को, तो उसमें डार साहब इस दफ़ा तजावीज़ मानेंगे, और उस तजावीज़ को अगर उनको मानना पड़ेगा। और जब मानेंगे तो ऑटोमेटिकली IMF का जो मामला है, अगर IMF की बात इस दफ़ा हमने ना मानी तो हम बड़े खदशात और ख़तरात में होंगे कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो लिहाजा हमारे पास न वो कैपेसिटी रह गई है, मईशत की बात कर रहा हूँ मैं, और मैंने आपको अभी चंद लम्हे पहले फिक्र बता दिए कि हमारी क्या सूरत हाल है। तो उस लिहाज से ऐसी सूरत हाल में तो हमें वो शराइत मानने पड़ेंगे। अगर हम वो शराइत नहीं मानेंगे तो हमें वो एडजस्टमेंट्स दिखानी होगी कि हम अपना रेवेन्यू और अपने एक्सपेंडिचर को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हम उन ममालिक में से हैं जिनका के तकरीबन 7 ट्रिलियन से ज़्यादा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारी हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इनके वज़न हमने उठाया हुआ है, इनके खसारात और इनके नुकसानात हम उठा रहे हैं। बाकी फिगर्स मैंने आपको चंद लम्हे पहले बता दी। और 22% के इस इंटरेस्ट रेट पर ना कोई आपकी इंडस्ट्री लग सकती है, कहीं भी नहीं लग सकती दुनिया में। कहीं भी 22% इंटरेस्ट रेट हो तो ना इंडस्ट्री लग सकती है, ना कोई आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो अगर जब तक IMF के हमें नहीं मिलेगा, जब तक हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने इस माशी तनज़ुली को और सियासी तनज़ुली को भी यहाँ नहीं रोकेंगे, तो फिर तो हमारे पास कख नहीं बचेगा। हमारे पास तो फिर बाद में जो हम रोना रोते रहेंगे और वक्त हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा इसीलिए
मैंने यही जिक्र किया कि हमें अक्ल के नाखून लेने होंगे, सर जोड़ के बैठना होगा। और डार साहब इस दफ़ा तजावीज़ पहले अगर उन्होंने नहीं मानी थी कुछ, तो इस दफ़ा तजावीज़ आपको लगता है कि वो, और इस दफ़ा माहौल को देख के आगे चलेंगे। जी ठीक है, तो इस दफ़ा आपको लगता है कि वो लचक का मुजाहरा करेंगे। मियाँ साहब, क्या आपको लगता है कि आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामला थे वो तो बताए, लेकिन दूसरी साइड पे PTI और जब मौलाना साहब अपोजिशन में होंगे तो इस मरतबा आपको पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एक तगड़ी अपोजिशन भी मिलेगी? तो मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं डार साहब के मामले पे। डार साहब के साथ किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, ना वो कोई चुगद आदमी है कि वो उसको नहीं पता कि कितनी शायद माननी है और कितनी नहीं माननी। वो बंदा जो है उसको सारा पता है। सिंपल उसके साथ इशू ये है कि वो मॉनेटरी डिसिप्लिन चाहता है और जिन ताकतवर हल्कों के साथ उसकी टक्कर है वो उसको नहीं आने देना चाहते। अगली बात ये है कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है जी सर वो बनेगी और जाहिर है कि मौलाना अगर उनके साथ रहे तो फिर तो बहुत ही स्ट्रांग होगी, क्योंकि मौलाना जो है वो सख्त स्टैंड पे बात करना उनको उनका खासा है और वो उसको कायम रखेंगे। और PTI जो है वो आपको पता है कि वो एक एक बात पे एक एक चीज को उठा के सियासत करना जानती है। वो एक एक पेपर लहराएंगे और लंबी लंबी तकरीरें करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। जितनी स्ट्रांग अपोजिशन हो, हुकूमत की जो उनकी कारकर्दगी होती है वो बेहतर होती है। बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नवा असांजे टिनि मौजूद मेहमाननि जा तजिया ॿुधा ऐं उन्हनि जो ओपिनियन ॿुधो। टिनिनि जो इहो चवणु आहे त हुकूमत वटि जेके वॾा चैलेंजिस आहिनि ईंदड़ हुकूमत वटि उहो मुआशी मामिलो आहे ऐं IMF सां हिन दफ़े अगरि मामला सही न थिया त पोइ मुल्क खे मुआशी तौर ते हिकु वॾो मसइलो थी सघे थो पियो। माज़िया तजुर्बा ॿुधाइनि था त पीपल्स पार्टी 16 महीननि जेका हुकूमत रही आहे उन में को पीपल्स पार्टी खे मिलियो आहे। पीपल्स पार्टी हिन भेरे पंहिंजा पता सोचे सम्झे खेॾंदी। ॾिसणो इहो आहे त हाणे केरु थो हुकूमत ठाहे, केरु थो हुनजे इताद ॾिठी ऐं अपोजिशन में केरु कहिड़ो किरदारु अदा कंदो। वक़्तु ॿुधाईंदो त प्रोग्राम जो वक़्तु में पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।